All information in this video is based on internet data. This YouTube channel does not claim on the truth of information provided. Some of pictures and videos in these episodes are examples only. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, महाभारत को हिंदू धर्म का पांचवा वेद माना जाता है, जो विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है और ये ग्रंथ अधर्म पर धर्म की स्थापना को सुनिश्चित करता है। महाभारत में दिया गया ज्ञान आज भी उतना ही मान्य है। दोस्तों, आज हम महाभारत के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बात करेंगे जो आपसे छिपाया गया है। इन रहस्यों के बारे में कोई भी सीरियल या मूवीज में नहीं दिखाया गया है। तो हेलो इंडिया, बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। दोस्तों, अधिकतर लोग ये जानते हैं कि महाभारत वेद व्यास ने लिखी है। ये बात झूठ तो नहीं है, पर यह अधूरा सच है। असल में वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो कि वेदों के ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। और सच्चाई यह है कि महाभारत की रचना 28वें वेद व्यास कृष्णद्वैपायन ने की थी। उनका नाम कृष्णद्वैपायन इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला यानी कृष्ण जैसा था और वो एक द्वीप में जन्मे थे। दोस्तों, क्या आप उस महान योद्धा के बारे में जानते हैं जिसका कटे सर ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था? नहीं? तो मैं बता दूं कि वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि भीम का पुत्र बर्बरिक था। घटोत्कच पुत्र बर्बरिक एक बेहद ही शक्तिशाली योद्धा था जो कि सिर्फ 3 बाणों से पूरा महाभारत समाप्त कर सकता था। बर्बरिक ने यह प्रण लिया था कि वो महाभारत में हारे हुए पक्ष से लड़ेगा और ये जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उसे दान में उसका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहता है। तब कृष्ण ने उनकी ये बात मान ली। भगवान ने उस शीश को नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वो महाभारत का युद्ध देख सके। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक तनाशाह राजा रहता था जो स्वभाव से बहुत अहंकारी और दुष्ट था। एक दिन वो नदी के किनारे भ्रमण पर निकला था, जहां उसने एक पेड़ पर ढेर सारी हंसों को बैठते हुए देखा। सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए राजा ने उस पेड़ पर जलता हुआ जाल फेंक दिया, जिसमें 100 हंसों की जान चली गई और बचे हुए हंस जो जाल से निकलने में कामयाब हुए, उनकी आंख चली गई। 50 जन्मों के बाद वो राजा धृतराष्ट्र बना, जो जन्म से ही अंधा था और उसके 100 पुत्रों की जान महाभारत युद्ध में चली गई थी। युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र ने यह दृश्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था और कृष्ण से सवाल किया कि उस कर्म के भुगतान के लिए उन्होंने इस जन्म को ही क्यों चुना था। उनका भुगतान तो पहले भी हो सकता था। कृष्ण ने जवाब में कहा कि पिछले जन्मों में उनके पास खोने के लिए उतना नहीं था जिससे उनके उस पाप कर्म को पूरा समाप्त किया जा सके। दोस्तों, वनवास के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उलूपी नामक स्त्री से हुई थी। उलूपी बेहद आकर्षक थी और वो नागलोक की राजकुमारी थी। अर्जुन ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उलूपी मान गई। दोनों की शादी हुई और उन दोनों का इरावन नामक पुत्र हुआ। दोस्तों, महाभारत में हर किसी का जन्म किसी न किसी अहम कार्य के लिए हुआ था और इरावन का जन्म भी एक महान काम के लिए ही हुआ था। इरावन जबरदस्त योद्धा था और पराक्रम में अर्जुन से जरा भी कम नहीं था। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए पांडवों को एक अनुष्ठान करना था जिसमें एक नर बलि की जरूरत थी, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति की बलि होनी चाहिए थी जिसके अंदर खास तरह का 32 लक्षण हो। वो 32 लक्षण पूरे धरती में सिर्फ 3 लोगों में था। एक भगवान कृष्ण, दूसरा अर्जुन और तीसरा इरावन। कृष्ण और अर्जुन की बलि चढ़ाना असंभव था, इसलिए इरावन ने खुद ही अपनी बलि चढ़ाने की गुजारिश की। उसकी एक ही इच्छा थी कि वो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो। इरावन कुंवारा ना मरे, इसलिए कृष्ण ने मोहिनी का रूप रखकर उससे शादी की थी। इरावन ने अपने 32 टुकड़े करके काली माँ को चढ़ा दिया था और इससे खुश होकर काली माँ ने पांडवों को विजय होने का आशीर्वाद दिया था। काली माँ ने इरावन को जीवित भी किया था, लेकिन उसके इच्छा के अनुसार वो युद्ध में ही लड़ते हुए मारा गया था। दक्षिण भारत में आज भी इरावन की पूजा की जाती है। दोस्तों, वनवास के दौरान जब पांडव जंगल में एक तालाब के किनारे रुके हुए थे,
तब दुर्योधन उनकी ये दशा देखने और उनका मजाक उड़ाने के लिए वहां जाने की योजना बनाई। वहां दुर्योधन की लड़ाई गंधर्वों से हो गई। गंधर्वों ने दुर्योधन की पूरे सेना को खत्म कर दिए और दुर्योधन को बंदी बना लिए थे। उसके बाद अर्जुन और भीम ने गंधर्वों से युद्ध किया और अर्जुन ने गंधर्व राज को परास्त करके दुर्योधन को मुक्त किया था। दुर्योधन ने अर्जुन से खुश होकर कुछ मांगने के लिए कहा और अर्जुन ने दुर्योधन से मना करते हुए ये कहा, अगर कुछ चाहिए होगा तो वो मांग लेगा। दोस्तों, युद्ध के दौरान दुर्योधन ने भीष्म पिता से ये कहा कि आप जानबूझकर पांडवों को नहीं मार रहे हैं। इस बात से क्रोधित होकर भीष्म पितामह ने अपने जीवन भर के ब्रह्मचर्य की शक्ति और मंत्र शक्ति से 5 तीर तैयार किए। वो तीर 5 पांडवों को खत्म कर सकते थे। पितामह इन तीरों को पांडवों के खिलाफ इस्तेमाल करने ही वाले थे, लेकिन दुर्योधन को उन पे यकीन नहीं था। दुर्योधन ने वो तीर पितामह से मांग लिया और उन्हें एक तालाब में छिपा दिया। कृष्ण को जब ये बात पता चला तब वो अर्जुन को दुर्योधन का दिया हुआ वचन याद दिलाए, जो कि उन्हें गंधर्वों से बचाने की खातिर मिला था। फिर अर्जुन जाके दुर्योधन से वो 5 तीर मांग लिए और दुर्योधन ने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए वो 5 तीर अर्जुन को दे दिए, वरना पांडवों का अंत तय था। दोस्तों, इस दुनिया में 5 तत्वों का शरीर जो भी धारण करता है, मृत्यु के समय उसे ये शरीर धरती माँ को लौटाना ही पड़ता है। इसके एकमात्र अपवाद पांडुपुत्र युधिष्ठिर हैं। दोस्तों, भले ही वो धर्मराज हो और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के अनुसार व्यतीत किया हो, लेकिन फिर भी उनका शरीर समेत स्वर्ग जाना एक अनोखी बात थी। लेकिन इसके पीछे का रहस्य शायद ही आपको पता होगा। दरअसल किसी श्राप के कारण यमराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। वो और कोई नहीं बल्कि विदुर थे। विदुर को युद्ध में शामिल नहीं होने दिया गया था, क्योंकि स्वयं यमराज को मारना असंभव होता है। विदुर ने जब अपना पार्थिव देह त्याग किया तब वो अपना अंश युधिष्ठिर को दे गए थे, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मराज थे। यही वजह है कि युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर पाए, क्योंकि उनके साथ स्वयं यमराज का अंश था। दोस्तों, भीष्म पितामह ने मरने से पूर्व भगवान कृष्ण से पूछा था कि उन्होंने सारी उम्र धर्म का पालन किया है, आखिर उन्हें अंतिम समय में इन बाणों के सैयां पे क्यों सोना पड़ रहा है। तो कृष्ण ने भीष्म को उनके 72 जन्म पहले की दृश्य दिखाया था। उस समय कुछ स्त्रियां तालाब में नहा रही थी। वहीं पास में एक सांप मौजूद था। भीष्म को लगा कहीं ये सांप उन्हें डस ना ले, इसलिए उन्होंने वो सांप को पकड़ के दूर फेंक दिया। वो सांप जाकर बबुल के पेड़ में गिरा और उसका सारा शरीर कांटों से छल्ली हो गया था। इसी कर्म का भोग उन्हें इस जन्म में करना पड़ा था। दोस्तों, पांडव वनवास के दौरान मणिपुर पहुंचे, जहां अर्जुन की मुलाकात मणिपुर की राजकुमारी चित्रंगना से हुई। अर्जुन चित्रंगना पर मोहित हो गए और उन्हें शादी करना चाहते थे, लेकिन चित्रंगना के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री और उनके पुत्र मणिपुर छोड़कर बाहर जाएं। अर्जुन ने महाराज को भरोसा दिलाया कि शादी के बाद चित्रंगना और उनका पुत्र मणिपुर में ही रहेंगे। शादी के बाद अर्जुन और चित्रंगना का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बब्रुवाहन था। वो पराक्रम में अर्जुन से भी ज्यादा पराक्रमी हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर जब मणिपुर पहुंचे तब उनकी बहस वहां के महाराज से हुई, जो खुद बब्रुवाहन थे। युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन को जान से मार दिया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो उनके ही पिता हैं। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने ही बब्रुवाहन को अर्जुन के खिलाफ भड़काया था और उलूपी ने ही अपने नागमणि से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। दरअसल अर्जुन ने श्रीखंडी के पीछे छुपकर भीष्म पितामह का जान लिया था, इसलिए उन्हें बसु का श्राप लगा था कि उनकी मृत्यु उनके जैसा पराक्रमी योद्धा के हाथों होगी। इसी श्राप से अर्जुन को मुक्त कराने के लिए उलूपी ने ही चाल चली थी। दोस्तों, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज एक प्रखंड विद्वान थे। एक बार महर्षि भारद्वाज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने जा रहे थे। उसी समय क्रेताजी नामक अप्सरा केवल एक पारदर्शी वस्त्र में गंगा में स्नान कर रही थी। अति सुंदर और कामिनी अप्सरा को देखकर भारद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका वीर्यपात हो गया। उस समय वीर्य को सिर्फ जीवन के बीज के रूप में ही बाहर निकलने की परंपरा थी। महर्षि भारद्वाज ने इस वीर्य को व्यर्थ जाने देना उचित नहीं समझा और इसे पीपल के एक पत्ते के सहायता से एक दोना यानी कि कलश में
कुछ अन्य उपाय करके स्थापित कर दिया। समय आने पर इसे तेजस्वी और महान धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। दोस्तों, एकलव्य महाभारत काल का एक महान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। माना जाता है कि एकलव्य अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा धनुर्धर था। ये बात तो सबको पता होगा कि अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए गुरु द्रोण ने छल से एकलव्य को गुरु दक्षिणा के नाम पर उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। आपको बता दें, एकलव्य देव शोभा का पुत्र था। जब रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था तब एकलव्य ने अपने पिता के जान बचाते हुए मारा गया था, क्योंकि अपने अंगूठा ना होने की वजह से वह तब धनुर्विद्या में उतना निपुण नहीं था जैसे कि वो पहले हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य के बलिदान से प्रभावित होकर उसे वरदान देते हैं कि वो अगले जन्म में अपना प्रतिशोध जरूर लेगा और आगे जाकर महाभारत युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य का वध जिस धृष्टद्युम्न ने किया था वो कोई और नहीं बल्कि एकलव्य ही था, जिसका पुनर्जन्म हुआ था। दोस्तों, युद्ध के दौरान अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन युद्ध ना करने का फैसला किया। अर्जुन को पलायन करता हुआ देख श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के रूप में उपदेश दिया और अर्जुन को अपने विराट विश्वरूप का दर्शन कराए। उसके बाद अर्जुन मोह माया त्याग कर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे तब अर्जुन के साथ साथ और 4 लोग ये सुन रहे थे। पहला बर्बरी, जिसका कटा हुआ सर ये सब देख रहा था। दूसरा पवन पुत्र हनुमान, जो कि अर्जुन के रथ पे विराजमान थे। कहते हैं अर्जुन तो सिर्फ बहाना था, असल में भगवान को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। तीसरा महर्षि व्यास के शिष्य संजय, जो कि अपने दिव्य दृष्टि से ये सब देख रहे थे। और चौथा धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण की मनसा थी कि धृतराष्ट्र को अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो। दोस्तों, एक बार अर्जुन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी के पास गए और फिर से राज्य पाने की उपाय पूछने लगे। तब वेद व्यास जी ने उन्हें स्वर्ग में जाके इंद्र से दिव्यास्त्र का ज्ञान पाने का मार्ग सुझाया। तब गुरु के बताए हुआ मार्ग पर अर्जुन इंद्रलोक चले गए और इंद्र से कई तरह का शिक्षा लेने लगे। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को नृत्य की शिक्षा दे रही थी, वहाँ पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। उर्वशी हर हाल में अर्जुन के साथ वासना सुख भोगना चाहती थी और उन्होंने अर्जुन से सीधे ये बात कह दी। अर्जुन ने इसके लिए असहमति जताई और कहा कि आप कुरुवंश की जननी हैं और इस नाते आप मेरे माँ के तुल्य हैं। ऐसा विचार करना भी मेरे लिए पाप है और आप भी ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। इस तरह अपने प्रस्ताव को अर्जुन द्वारा ठुकराए जाने के कारण उर्वशी अर्जुन पर नाराज हो गई और श्राप दे दिया कि तुम 1 साल तक नापुंसक रहोगे। ये श्राप अर्जुन के लिए तब तक फायदेमंद रहा जब तक वो अज्ञानवास में अपना पहचान छुपाने के लिए विराटनगर की राजकुमारी को नृत्य सिखाए और वो ये अज्ञात रूप में बृहन्नला नामक किन्नर और नृत्य सम्राट बने। दोस्तों, युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने ये प्रण लिया था कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध के दौरान भीष्म पांडवों की सेना को बुरी तरह कुचल रहे थे और अर्जुन भी उन्हें नहीं रोक पा रहे थे। कोई चारा न देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं अपना चक्र से पितामह के वध करने चले गए। वो रथ से उतरकर भीष्म की ओर चल पड़े। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगा। उन्हें इतना क्रोधित देख अर्जुन रथ से उतरकर कृष्ण के पैर पकड़ लिए और ये प्रण लिया कि वो पूरे शक्ति से लड़ेंगे। उनकी ये प्रतिज्ञा सुनकर भगवान शांत हुए। दोस्तों, महाभारत के कर्ण पर्व में बताया गया है कि कैसे अर्जुन ने युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठाए थे। जी हाँ दोस्तों, गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद कर्ण को सेना का सेनापति बनाया गया। कर्ण के साथ युधिष्ठिर का जब युद्ध हुआ तब कर्ण ने युधिष्ठिर को बुरी तरह से घायल कर दिया। युधिष्ठिर को घायल देख सारथी उन्हें युद्ध से दूर ले गया। ये बात जब अर्जुन को पता लगा तब वो युधिष्ठिर को देखने कृष्ण के साथ उनके छाव में पहुंचे। अर्जुन और श्री कृष्ण को एक साथ देख के धर्मराज युधिष्ठिर ने समझा कि अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और मेरी पराजय का बदला ले लिया। जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण अभी भी जीवित है तब वो अर्जुन पर क्रोधित होकर अर्जुन को उनके गांडीव और अन्य शस्त्र को त्याग देने को कहा, क्योंकि वो इसके लायक नहीं थे। ये सुनते ही अर्जुन को बहुत क्रोध आया और वो युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठा ली।
श्री कृष्ण उनके मनसा जान गए और अर्जुन को रोक दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये प्रण लिया था कि जो कोई भी मेरा अस्त्र त्यागने को कहेगा मैं उसका सिर काट दूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम आज युधिष्ठिर का थोड़ा अपमान कर दो। सम्मान योग्य व्यक्ति का अपमान करना उसके हत्या करने जैसा होता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन युधिष्ठिर को ऐसे कटु वचन कहे जिससे सुन के युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगा। इस घटना के बाद अर्जुन क्षुब्ध होकर आत्महत्या करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम स्वयं की तारीफ करो, ऐसा करना आत्महत्या करने का समान है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन के कठोर वचन सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और बन जाने के लिए तैयार हुए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मेरे ही कहने पर अर्जुन ने आपका अनादर किया है, आप उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों को अधर्म करने से रोक लिए। तो दोस्तों ये थे महाभारत से जुड़े कुछ रहस्य जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।